नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस चैनल पे। लगभग 20-25 दिनों से मैं आपसे यहाँ पे आज कुछ इस वीडियो के माध्यम से बातें करूँगा, जिसमें दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे लाइफ से जुड़ी है वो है LIC असिस्टेंट का कंफर्मेशन लेटर। जी हाँ दोस्तों, आज ही मुझे LIC असिस्टेंट का जो जॉब है उसी के रिगार्डिंग मुझे कंफर्मेशन मिला है आफ्टर कंप्लीटिंग प्रोबेशन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। दोस्तों सक्सेसफुली प्रोबेशन पीरियड मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। 6 फेब को मेरा ज्वाइनिंग यहाँ पे हुआ था, 6 फेब 2020 को नासिक डिवीजन में। और मेरा जो कंफर्मेशन है विथ इफेक्ट फ्रॉम 7 अगस्त। दोस्तों ये एक दिन इसलिए गया है क्योंकि मेरा ट्रेनिंग का जो पीरियड था, जहाँ पे 14 फेब को आप सभी को पता है कि RBI असिस्टेंट की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन थी, जो भी सक्सेसफुली मैंने क्लियर की है, वो भी उसी की वजह से मेरा एक EOL जिसे हम लीव विदाउट पे कहते हैं वो थी, इसलिए एक दिन के लिए मेरा प्रोबेशन यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है। और विथ इफेक्ट फ्रॉम 7 अगस्त यहाँ पे मेरा प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होके मुझे कंफर्मेशन लेटर मिला है। दोस्तों जी हाँ, ये कंफर्मेशन लेटर भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो मेंशन की है वो भी यहाँ पे देखेंगे। सो दोस्तों जी हाँ, ये जो मुझे डेटेड है आप यहाँ पे देख सकते हो, डेट 24 अगस्त, PNR असिस्टेंट कंफर्मेशन 2019-2020। ये मेरा नाम है यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया। यहाँ पे नीचे ब्रांच ऑफिस था, यहाँ पे SR नंबर था जो मैंने यहाँ पे एडिट किया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो दिया है सब्जेक्ट जो है, योर कंफर्मेशन इन द सर्विस ऑफ द कॉर्पोरेशन एज असिस्टेंट। वी हैव प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन कंफर्म इन द सर्विसेज ऑफ द कॉर्पोरेशन इन द कैडर ऑफ असिस्टेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 7 अगस्त। 1 अगस्त एक दिन इसलिए डिले हुआ है क्योंकि मेरा जो मैंने बताया कि RBI के वक्त मेरा एक लीव विदाउट पे था, जिस दिन मैंने छुट्टी ली थी ट्रेनिंग पीरियड में, इसलिए ये मेरा 6 अगस्त को कंफर्म होने की वजह वो 7 अगस्त को हुआ, क्योंकि मेरा ज्वाइनिंग था 6 फेब का। और यहाँ पे दिया गया है योर बेसिक सैलरी विल बी 16,119। आप यदि देखोगे दोस्तों नोटिफिकेशन में, तो आपको बेसिक सैलरी दिखाएगा 14,435। लेकिन क्या है, LIC असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों, वो पहले होती थी 10th एंड 12th के बेसिस पे, इसलिए उन्होंने 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स यहाँ पे दिए हैं। मतलब जो बेसिक पे जो नोटिफिकेशन में दिया है वो सिर्फ 10th 12th के बेसिस पे है, लेकिन अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की वजह से मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन हो गया है, इसलिए उनका बेसिक पे अभी 16,119 हुआ है, इसलिए हमारा बेसिक पे अभी इतना है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट के साथ मुझे रिसिप्ट भेजना था, क्योंकि मैंने रिसीव किया है। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, क्योंकि ये मेरा सेकंड कन्फर्मेशन लेटर था। इससे पहले मैंने न्यू इंडिया एश्योरेंस में भी जॉब किया है। 1 फेब 2019 से 5 फेब 2020 तक मैंने वहाँ पे जॉब किया था, एटलीस्ट 1 ईयर, एटलीस्ट नहीं ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो मुझे भी वहाँ पे भी कंफर्म हो गया था, विद इन 6 मंथ्स भी वहाँ पे भी मुझे कंफर्मेशन लेटर मिल गया था, विद इन 6 मंथ में वहाँ पे कंफर्मेशन हो गया था। दोस्तों ये कंफर्मेशन बहुत सारे बंदों का यहाँ पे डिले हुआ है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे बंदे घर चले गए, तो उनकी जो छुट्टियाँ थी वो वहाँ पे EOL कर कंसिडर की गई, क्योंकि LIC ने कहा था कि जो उनका हेड क्वार्टर है वो किसी भी परमिशन, किसी भी हायर अथॉरिटी के परमिशन से आपको लेफ्ट नहीं करना था। इसलिए जिन्होंने उनका हेडक्वार्टर छोड़ा है, जिनके पास छुट्टियां नहीं थी, उनका जितने दिन आप अपसेंट रहे हैं, आपका प्रोबेशन पीरियड उतना एक्सटेंड हुआ है। मेरा होम पोस्टिंग मिला था मेरे घर से सिर्फ 18 किलोमीटर्स के रेडियस में मेरा ऑफिस है LIC का, इसलिए मैं इजीली आ जा सकता था कोरोना के पीरियड में। मतलब दोस्तों कोरोना का जो हाई पीक था अभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जब 28-23 मार्च से जब पहला लॉकडाउन डिक्लेयर होता, तभी से LIC के ऑफिसेस कंटिन्यूसली पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इतने कोरोना के पेशेंट्स इतने बढ़ने के बावजूद भी LIC उनकी सर्विस यहाँ पे अपने जो होल्डर्स है, पॉलिसी होल्डर्स, उनको प्रोवाइड कर रही है। बहुत सारे यहाँ पे तकलीफ़ें हमें झेलने पड़ती है, क्योंकि ऑफिस में कोई कभी पॉजिटिव्स पाए जाते हैं, फिर भी अपनी जान अपना जो कुछ, क्योंकि क्या है हमारे पास कोई मतलब ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हम नए बंदे होते हैं, हमारे पास कोई लीव्स नहीं होती है, तो हमें मजबूरन वहाँ पे जाना पड़ता है ऑफिस में। नहीं तो हम यदि हम एक्सपीरियंस होते, मतलब 10-15-20 साल यदि हमने ऑलरेडी LIC में गुजारा होता, तो हमारे पास छुट्टियाँ बहुत होती और हम
इजीली छुट्टी डाल के, इजीली पीएल वगैरह जो कुछ भी छुट्टी अवेलेबल होती है वो डाल के हम घर रह सकते थे। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी नए बंदे हो है, इस हम नए बंदे हैं, इसलिए हमारे पास छुट्टियाँ कम है, इसलिए हमें मजबूरन वहाँ पे एलआईसी के ऑफिसेस में जाना पड़ रहा था। सो दोस्तों, जिनका यहाँ पे प्रोबेशन एक्सटेंड हुआ है उनका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्रोबेशन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक डाउट यहाँ पे जो जिनका सबसे पहले एक कॉन्ग्रेचुलेशन मैं सभी को करना चाहता हूँ जिनका यहाँ पे 6 अगस्त से या 7 अगस्त से कन्फर्मेशन हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है उनको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। यदि आपका 1 या 15 डेज के भीतर में आपका ईओएल है तो आपका प्रोबेशन इतने दिन के लिए एक्सटेंड होगा, और यदि 16 डेज के भीतर जाता है तो आपका 1 मंथ के लिए होगा। ऐसा मैंने सुना है, एग्जैक्टली मुझे अभी तक पता नहीं है। यदि और भी कन्फर्म होता है तो मैं आपको डेफिनेटली इस वीडियो के ज़रिए आने वाले दिनों में क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, ये रहा था मेरा एलआईसी असिस्टेंट का यहाँ का जो सफ़र था। अब यहाँ पे पक्का हो गया, एलआईसी ने मुझे कंफर्म कर दिया है, और यदि नसीब में रहा तो आने वाले 30 साल, लगभग 32 ईयर्स में यहाँ पे एलआईसी में एलआईसी को मेरी सर्विस दे सकता हूँ। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। इट्स नॉट पॉसिबल without the blessings of you. Thank you for watching this. Thank you.